वेलकम बैक क्लास 12 बी। चिल्ड्रन, अब जो मैं नेक्स्ट हेडिंग करने जा रहा हूँ या नेक्स्ट डेरिवेशन आप कह सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ से क्या रिलेशन है। अब रियल डेप्थ से क्या मतलब है, जैसे अगर सपोज कर लो कि मैंने एक रिजर्वॉयर में वाटर ले रखा है और इसके बॉटम में यहाँ कोई कॉइन पड़ी हुई है। ये कोई कॉइन है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको हमें देखना चाह रहा हूँ, मैं बाहर कहीं हूँ, यहाँ से देखना चाह रहा हूँ। तो क्या होगा, हमेशा रेज ऑब्जेक्ट से चलती है, तो मैंने दो रेज इंसिडेंट कर रहा हूँ। एक तो ऑब्जेक्ट से बिल्कुल परपेंडिकुलर स्ट्रेट, यानी जो वाटर सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। दूसरा मैंने जो है एक यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट पे रेस को इंसिडेंट कर रहा हूँ, दूसरी रेस को मैं इंसिडेंट कर रहा हूँ I1 एंगल पर, आई एंगल पर, और ये वाटर से ग्लास में जा रही हैं रेज। वाटर डेंसर मीडियम है और एयर जो है वो रेरर मीडियम है। तो डेंसर से रेरर में जाएंगी तो क्या होगा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल रेज, नॉर्मल से दूर हट जाएंगी। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया R। इसको मैंने पीछे बढ़ा दिया, जब पीछे बढ़ाया तो रे ने इस पॉइंट पे कट किया है, तो ऑब्जेक्ट O का जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा मैं इसको लेबलिंग कर ले रहा हूँ। इस पॉइंट को मैं A लिख दे रहा हूँ, इसको C कह दे रहा हूँ, इसको N कह दे रहा हूँ। और ये दोनों रेज, ये वाली जो रेज है और ये जब हमारी आइस पे पहुँचेगी, इस पॉइंट को मैं B कह दे रहा हूँ। ये दोनों रेज हमारी आइस पे पहुँचेंगी तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा। ये मैंने दिखा रखा, ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये तो आपकी रियल डेप्थ है, ये आपकी रियल डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ। लेकिन ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो ये इसकी एपरेंट डेप्थ हो जाएगी, ठीक है। रियल डेप्थ के लिए मैं सिंबल HR यूज़ कर ले रहा हूँ, और एपरेंट डेप्थ यानी C से I तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं HA लिख दे रहा हूँ, A फॉर एपरेंट, ठीक है। अच्छा, ये एंगल R है, तो ये पूरा एंगल भी इधर का भी, ये पूरा एंगल R होगा नॉर्मल के साथ, ये एंगल भी R होगा। तो अब मैं साइन I और साइन R की वैल्यू निकालूंगा और फिर पुट कर दूंगा। तो मैं इस ट्राइंगल में ले रहा हूँ, ट्राइंगल साइन I की, अच्छा ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल। तो इन ट्राइंगल OAC अगर मैं साइन I की वैल्यू निकालूं तो साइन I होता है परपेंडिकुलर यानी AC अपॉन हाइपोटेन्यूज OA। इसको मैं इक्वेशन 1 कह दे रहा हूँ। ये R है, इसका मतलब हुआ कि ये वाला भी एंगल R हो गया। तो इन ट्राइंगल, अब मैं इस ट्राइंगल को ले रहा हूँ AIC, इन ट्राइंगल AIC अगर मैं साइन R की वैल्यू डेरिवेशन करते समय मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि साइन I अपॉन साइन R, साइन I अपॉन साइन R रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो इसलिए मैंने साइन I और साइन R की वैल्यू निकाल ली। अब इक्वेशन 1 को मैं 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। इक्वेशन 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये साइन I अपॉन साइन R की जो वैल्यू होगी, AC कैंसिल हो गया, IA अपॉन OA हो जाएगी। और हमारी आइज बहुत छोटी होती है, इसलिए जो A और C के बीच के डिस्टेंस ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ I, ये A और C, A एंड C आर वेरी क्लोज, इसलिए हम कह सकते हैं कि देयरफॉर जो OA की वैल्यू होगी, OA की वैल्यू इक्वल हो, OA की वैल्यू OC के इक्वल होगी, और IA की जो वैल्यू है वो IC के इक्वल होगी। तो ये दोनों वैल्यू मैं इक्वेशन 3 में रखने जा रहा हूँ। पुट इन इक्वेशन 3 में रख दें
तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू आई ए की जगह आई सी रख दिया और ओ ए की जगह ओ सी रख दिया, यानी ये एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, ये है एपरेंट डेप्थ एच ए और ये है रियल डेप्थ एच आर। ठीक है, अच्छा, और साइन आई अपॉन साइन आर आप स्नेल्स लॉ से जानते हैं, स्नेल्स लॉ से जानते हैं कि क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया। इसमें देखिए रेज वाटर से जा रही थी एयर में, तो ये एक्चुअली डब्ल्यू एन ए है, तो अगर डब्ल्यू एन ए से निकालना है ए एन डब्ल्यू तो रेसिप्रोकल कर देंगे, इसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत क्या पड़ी, एक्चुअली हमेशा कभी भी हमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है वो तो विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया रहता है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एयर के टर्म में हमने यहाँ पे फॉर्मूला निकाल लिया है। ठीक है, तो इसका देयरफॉर फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम स्मॉल n इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। कुछ बुक में रियल डेप्थ को टी सिंबल से भी लिख रखा है और एपरेंट डेप्थ टी सिंबल। और ऑब्जेक्ट ओ पे था, आई पे नज़र आ रहा है, तो जितनी शिफ्टिंग हुई है इसको हम लोग नॉर्मल शिफ्ट भी कहते हैं। तो अगर नॉर्मल शिफ्ट आपसे पूछ रहा है तो डिफरेंस की टर्म में दे देंगे। नॉर्मल शिफ्ट क्या हो जाएगा, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो शिफ्टिंग हुई है, ओ आई को कहते हैं। डिफरेंस होगा ये रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का, डिफरेंस ऑफ रियल डेप्थ, difference of real depth t and apparent depth HA is called normal shift। अब चाहे तो हम नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नॉर्मल शिफ्ट को अगर मैं डी सिंबल से लिखूं तो रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ माइनस करनी है। रियल डेप्थ को टी कह रहे हैं और एपरेंट डेप्थ की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो टी बाई एन आ जाएगा, टी बाई एन। तो टी यहाँ से कॉमन अगर ले लें 1 - 1/n, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्मल शिफ्ट का।